और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले उत्तर भारत में इस वक्त 10 एयरबेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। रफाल और सुखोई जैसे विमानों की लगातार उड़ान के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों जानना चाहते हैं कि उत्तर भारत में आखिर चल क्या रहा है। स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है ये। युद्ध छेड़ने पर दुश्मन के हवाई घेराबंदी का यकीन है ये। अगर जंग हुई तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये। ये है इंडियन एयरफोर्स। धड़कते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। 26 जनवरी की परेड में फ्लाई पास्ट के दौरान वायुसेना अपना मेगा शो दिखाने जा रही है। इस बार फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 54 विमान उड़ेंगे, जिसमें फ्रांस के जेट भी शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के 29 विमान तो फाइटर जेट होंगे, 8 ट्रांसपोर्ट विमान होंगे, 13 हेलीकॉप्टर होंगे। इसके अलावा एक हेरिटेज विमान होगा, यानी डकोटा भी इस बार फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगा। साथ में फ्रांस का टैंकर विमान और फ्रांस के ही राफेल जेट भी इस बार फ्लाई पास्ट में होंगे। इस बार फ्लाई पास्ट में महिला शक्ति देखने को मिलेगी। 15 महिलाएं इस बार विमान उड़ाएंगी और इनमें 6 महिलाएं तो फाइटर जेट पर होंगी। गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम सबको गर्व है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इस अवसर पर मैं अपने स्क्वाड्रन की ओर से पूरे देश को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और साथ ही यह बताना चाहती हूं कि भारतीय वायुसेना किसी भी परिस्थिति में देश की सेवा में तत्पर है। इस बार भी 26 जनवरी से पहले उत्तर भारत के तमाम एयरबेस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। अंबाला से लेकर सिरसा और आदमपुर से बरेली तक बहुत हलचल है। ये वो एयरबेस हैं जो पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ सबसे खास एयरबेस माने जाते हैं। हर तरफ तैयारी देखने लायक है। MiG-29 जो इस बार बाज फॉर्मेशन में उड़ रहा है, उसके पायलट की तरफ से मैसेज देखिए। इस साल भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 47 स्क्वाड्रन के बहादुर पायलट्स कर्तव्य पथ पर 3 MiG-29 जहाज़ों के साथ बास फॉर्मेशन में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सलामी मंच के सामने से उड़ान भरेंगे। फ्रांस से इस बार ये खास पेशकश इसलिए क्योंकि वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। लेकिन सबकी नजर इंडियन एयरफोर्स पर है। फाइटर जेट हो या फिर हेलीकॉप्टर, एक एक पुर्जे को जांचा जा रहा है। इस बार अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ देश में बना प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा और इसकी फॉर्मेशन का नाम भी रखा गया है प्रचंड। वैसे ज्यादा फायर पावर के मामले में अपाचे भी है, जिसे भारत के हेलीकॉप्टर वाले जंगी जखीरे में सबसे खतरनाक मशीन माना जाता है। अपाचे वो हेलीकॉप्टर है जिसने इराक से लेकर अफगानिस्तान में अपना कमाल दिखाया। हेल फायर मिसाइल किसी भी तरह के टारगेट को बहुत सटीक तरीके से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। ये मिसाइल 8 से 12 किलोमीटर की रेंज में बहुत अचूक तरीके से हमला करती है। हेल फायर जैसी मिसाइल के साथ यह हेलीकॉप्टर और खतरनाक हो जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है। अपाचे 16 एंटी टैंक हेल फायर मिसाइल फायर करता है। अपाचे में लगी गन में 1200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती हैं। इसमें लगे 70 मिलीमीटर के रॉकेट बहुत खतरनाक है।
जो पूरी बटालियन पर भारी पड़ सकते हैं। अकेला यह हेलीकॉप्टर पूरी टैंक रेजिमेंट को रोक सकता है और उनमें अफरा तफरी मचा सकता है। देखा जाए तो टैंक के खिलाफ युद्ध में अपाचे का कोई मुकाबला नहीं। दुश्मन के किलेबंदी को भेद कर सटीक हमला करने में अपाचे सबसे आगे माना जाता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस अपाचे को दुनिया के कई देश खरीद चुके हैं। भारत के पास 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का बेड़ा है जो पठानकोट में तैनात है, लेकिन लॉन्ग रेंज वाली सुपरसोनिक रफ्तार वाला आक्रमण तो फाइटर जेट करते हैं और इसमें भारत की ताकत देखिए। सुखोई 30 MKI 262 विमान हैं, MiG-29 60 हैं, मिराज 2000 49 हैं, जैगुआर करीब 100 हैं, MiG-21 36 बचे हैं जो 2025 तक रिटायर कर दिए जाएंगे, राफेल 36 हैं, तेजस 40 फाइटर हैं और ऐसे नए विमान लगातार वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। तेजस यानी चमक। ये चमक हिंदुस्तान के आसमान में ऐसी रोशनी है जिसमें भविष्य के लड़ाकू विमान तैयार करने की मजबूत बुनियाद कही जा सकती है। तेजस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ साल में काम काफी तेजी से शुरू हुआ है। तेजस की खासियत यह भी है कि इसे उड़ने के लिए बेहद छोटी हवाई पट्टी चाहिए। ये 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। इसमें लगे इजरायल के एवियोनिक्स यानी रेडार और बाकी कंप्यूटर सिस्टम इसे कई मायनों में ज्यादा आधुनिक बना देते हैं। अभी तेजस में लगा रेडार एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर निशाना साध सकता है। यह बात इसे टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स में शामिल कर देती है। मार्क 1A के बाद अब बारी है तेजस मार्क 2 की, यानी तेजस के और भी खतरनाक वर्जन की, यानी तेजस मार्क 2 की। यह मौजूदा तेजस से बहुत बेहतर होने जा रहा है। मार्क 2 मार्क 1 से बड़ा होगा और इसकी रेंज भी ज्यादा होगी। ये ज्यादा बम और मिसाइल लेकर भी ऑपरेट कर पाएगा। मार्क 2 में 6500 किलो बम ले जाए जा सकेंगे। मार्क 1 की क्षमता 3500 किलो बम और मिसाइल की है। इसमें पायलट के लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होगा, जैसा कि राफेल में है। अभी भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो फाइटर जेट सबसे खास माने जाते हैं उनमें सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और MiG-29 शामिल है। तेजस अब 5वां सबसे खतरनाक भारतीय फाइटर जेट बन चुका है। इसमें लगी एयर टू एयर मिसाइल इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी ऐसी दूरी पर हमला करने वाला फाइटर बनाती है जहां से दुश्मन के जहाज को एहसास भी नहीं होगा कि उसे टारगेट बनाया जा चुका है। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन दिनेश धनखड़ है और मैं भारतीय वायुसेना के नंबर 18 स्क्वाड्रन का कमान अधिकारी हूँ। दिन हमारे संविधान का स्थापना दिवस है और आज यहाँ कर्तव्य पथ पर होना और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है। जैगुआर से लेकर MiG-29 और सुखोई से लेकर देश में बने फाइटर तेजस तक ये विमान जब आसमान में होते हैं तो आसमानी सरहद को लेकर भरोसा दोगुना हो जाता है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा बात राफेल को लेकर हो रही है, क्योंकि जब राफेल उड़ता है तो पाकिस्तान और चीन अलर्ट हो जाते हैं। राफेल के 2 बेस पूरे दक्षिण एशिया में चर्चा में रहते हैं। अभी भारत के पास राफेल की पूरी 2 स्क्वाड्रन है, यानी 18 जहाज की 2 फ्लीट। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर डिप्लॉय की गई है। इन दोनों एयरबेस पर राफेल के तैनात होने के मायने हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े मोर्चों पर दुश्मन के विमान की घुसपैठ अगर हुई तो वो वापस बचकर नहीं जा पाएगा। इन दोनों मोर्चों पर राफेल का इस्तेमाल चीन की एयरफोर्स के खिलाफ किया जा सकता है। राफेल फाइटर जेट इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का प्रीमियम क्लास लड़ाकू विमान कहा जा सकता है। भारत के पास राफेल अभी महज 36 ही हैं, लेकिन इनके आने से वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो 2 मोर्चों पर देश के आसमान की हिफाजत कर सकते हैं। फ्रांस से लिया गया जहाज बहुत स्पेशल है। अंबाला और हासीमारा में राफेल का होना उत्तर भारत के आसमान को सुरक्षित बना देता है। यह तिब्बत के दोनों मोर्चों यानी लद्दाख और पूर्वोत्तर की तरफ से आने वाले चाइनीज खतरों का मुकाबला कर सकता है। इस वक्त दुनिया में कई एयरफोर्स की पसंद बन चुका है राफेल लड़ाकू विमान। चीन और पाकिस्तान के किसी भी जहाज से बेहतर फाइटर जेट माना जा रहा है।
और अब तो नौसेना के नए विमान वाहक कैरियर INS विक्रांत के लिए भी राफेल लेने की पूरी तैयारी है। वैसे वायुसेना के पास अभी 36 राफेल फाइटर जेट हैं, लेकिन ये जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे तो बहुत ही खास मिशन पर इन्हें तैनात किया जाएगा। राफेल और सुखोई 30 MKI का मिलकर काम करना किसी भी दुश्मन वायुसेना के लिए हारने की पूरी गारंटी मानी जाएगी। चीन और पाकिस्तान को राफेल और सुखोई वाले इक्वेशन से बहुत डर लगता है। दोनों की एयरफोर्स इस जोड़ी के खिलाफ कभी नहीं लड़ना चाहेगी। दोनों जहाज ऐसे रेडार और सेंसर से लैस हैं जिनका इस्तेमाल अगर साथ में किया गया तो चीन के फाइटर जेट पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। सुखोई इस बार बहुत सी फॉर्मेशन में शामिल है और इसकी बड़ी वजह है वायुसेना में सुखोई का दर्जा। 260 से ज्यादा विमानों के साथ सुखोई इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बन चुका है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नंबर 220 स्क्वाड्रन के 3 सुखोई 30 विमान रिपब्लिक डे परेड में त्रिशूल फॉर्मेशन के साथ हिस्सा लेंगे। 220 स्क्वाड्रन के सभी कर्मियों की ओर से सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस 26 जनवरी को अपनी नजरें आसमान में रखें त्रिशूल फॉर्मेशन के लिए। सुखोई और राफेल साथ आ जाए तो दुश्मन लड़ने की बजाय भागने का ऑप्शन तलाशेगा, इसकी पूरी गारंटी है। राफेल अगर 500 किलोमीटर दूरी वाली क्रूज मिसाइल लेकर उड़ता है तो सुखोई के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाली पावर है, क्योंकि अब तो सुखोई भी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने के लिए अपग्रेड किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि सुखोई दुश्मन के ठिकाने से 450 किलोमीटर दूर रहकर हमला कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल पावर है जिसकी वजह से राफेल और सुखोई दोनों की ताकत कई गुना बढ़ गई है। रूस और भारत ने जिस ब्रह्मोस को मिलकर तैयार किया है, ये ऐसी मिसाइल है जिससे पाकिस्तान और चीन बहुत ज्यादा घबराते हैं। सुपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली ये मिसाइल जब फायर की जाती है तो कब टारगेट पर पलक झपकते ही पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा चीन को भी है और पाकिस्तान को भी है। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट पर देश के दुश्मनों को मैसेज भी है। ये ताकत दिखाती है कि एयरफोर्स की स्क्वाड्रन भले ही कम हो, लेकिन उसके स्ट्राइक पावर का लेवल दुश्मन के खिलाफ दोगुना बना हुआ है।